15वां टॉपिक जो इंटरनेशनल लॉ के हवाले से हमारे पास है, जो कि हमारा आउटलाइन का लास्ट टॉपिक भी है, वो है डिप्लोमेटिक इनवॉइस काउंसल्स एंड अदर रिप्रेजेंटेटिव्स। इन सब की जो फंक्शनिंग है डिप्लोमेटिक इनवॉइस की, काउंसल्स की एंड अदर रिप्रेजेंटेटिव की, इट इज़ वेरी क्रिटिकल फॉर इंटरनेशनल रिलेशंस। ठीक है, और क्योंकि ये एक ऐसा स्टेट को एक मैकेनिज्म प्रोवाइड करती है टू कम्युनिकेट, निगोशिएट एंड रिजॉल्व डिस्प्यूट्स। ठीक है, सबसे पहले हम जो है ना डिप्लोमेटिक इनवॉइस की अगर हम डिफ़ाइन करें इनको, तो डिप्लोमेटिक इनवॉइस आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट सेंड टू अनदर स्टेट टू मैनेज डिप्लोमेटिक रिलेशंस। एक स्टेट की तरफ से जो डिप्लोमेट्स का या डिप्लोमेटिक इंडिविजुअल्स का रिप्रेजेंटेटिव को जो अब दूसरे कंट्रीज़ में डिप्लोमेटिक रिलेशंस को मैनेज करने के लिए और नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए भेजा जाता है, तो हम कहते हैं ये डिप्लोमेटिक इनवॉइस हैं। ठीक है, इनकी जो टाइप्स हैं उसमें एम्बेसडर्स आते हैं, जो हाईएस्ट रैंकिंग डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव्स होती हैं, फिर हाई कमिश्नर्स आते हैं, ये भी एम्बेसडर्स की तरह होते हैं, बट लेकिन ये जो है ना ये कॉमनवेल्थ नेशंस के लिए होते हैं। ठीक है, फिर इसमें कुछ मिनिस्टर्स आते हैं जो लो रैंकिंग रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, जो मे हैव स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और रिप्रेजेंटेटिव इन स्मॉल सेक्टर्स। ठीक है, फिर हमारे पास जो है ना वो हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ डिप्लोमेटिक इनवॉइस की। इनका जो फंक्शन है वो है रिप्रेजेंटेशन करना, स्टेट को अपनी स्टेट को होस्ट स्टेट के अंदर या होस्ट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर रिप्रेजेंट करना, तो स्टेट की जो है राइट्स एंड रेगुलेशंस को रिप्रेजेंट करना, फोस्टर रिलेशनशिप विद अदर स्टेट्स को रिप्रेजेंट करना। ठीक है, फिर हम इसमें निगोशिएशन है, ये दे इंगेज इन डिस्कशंस एंड निगोशिएशंस ऑन वेरियस इश्यूज़ के ऊपर जो है ये निगोशिएशंस करते हैं, इंक्लूडिंग ट्रेड एग्रीमेंट्स, ट्रीटीज़ एंड बायलैटरल रिलेशंस ईटीसी। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोटेक्शन ऑफ नेशनल्स। दे शुड द रिप्रेजेंटेटिव इन शुड इंश्योर द प्रोटेक्शन ऑफ वेलफेयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ सिटीजन्स ऑफ देयर ओन कंट्री। ठीक है, और या फिर वो लोग जो होस्ट कंट्री में ट्रैवल कर रहे हैं उनके अंदर जो है ना वो अपने मुल्क के सिटीजन्स की राइट्स को प्रोटेक्ट करना। ठीक है, अब हम जो है ना वो डिफ़ाइन करते हैं कौंसल्स को। कौंसल्स आर ऑफिशियल्स अपॉइंटेड बाय स्टेट टू रिजाइड इन अ फॉरेन सिटी। ठीक है, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग असिस्टिंग देयर कंट्रीज सिटीजन्स एंड प्रमोटिंग ट्रेड्स। गवर्नमेंट की तरफ से या स्टेट की तरफ से अपॉइंट किए हुए वो ऑफिशियल्स जिनको फॉरेन सिटी के अंदर या फॉरेन कंट्री के अंदर रहने, किसी ख़ास फॉरेन सिटी के अंदर रहने की इजाज़त दी जाती है, ताकि वो वहाँ पे अपने कंट्री के सिटीजन्स के राइट्स एंड इंटरेस्ट्स को और ख़ास तौर पे ट्रेड इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सकें। इनकी जो टाइप है ना वो कौंसल जनरल्स हैं, सीनियर कौंसल रिप्रेजेंटिंग देयर कंट्री इन मेजर सिटीज़ होते हैं, एक वाइस कौंसल्स होते हैं जो कि असिस्ट द कौंसल जनरल को असिस्ट करते हैं, और ऑनरी कौंसल्स होते हैं, ये लोकल सिटीजन्स होते हैं जिनको जो है ना अपॉइंट किया जाता है टू रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ फॉरेन कंट्रीज़। ठीक है, विद ये जो है ना विद ऑनरी कौंसल्स होते हैं, इनके पास कोई ऑफिशियल डिप्लोमेटिक स्टेटस नहीं होता। ठीक है, इनके फंक्शंस क्या होते हैं कौंसल्स के? पहला होता है असिस्टेंट टू नेशनल्स, जो सिटीजन्स दूसरे कंट्री में फॉरेन सिटी में रह रही हैं उनको लीगल एंड मेडिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स के अंदर असिस्टेंस प्रोवाइड करना, हेल्प करना। ठीक है, प्रमोशन ऑफ ट्रेड, फैसिलिटेटिंग बिजनेस रिलेशन बिटवीन होम कंट्री एंड द होस्ट कंट्री के अंदर दरमियान बिजनेसिस को फैसिलिटेट करना। फिर सेंट्रल कल्चरल एक्सचेंज करना, ये जो काउंसल्स होते हैं ये कल्चरल अंडरस्टैंडिंग एक्सचेंजेस बिटवीन टू कंट्रीज़ को इंश्योर करते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास नेक्स्ट है लीगल फ्रेमवर्क गवर्निंग डिप्लोमेटिक रिलेशंस। डिप्लोमेटिक रिलेशंस को गवर्न करने के लिए हमारे पास लीगल फ्रेमवर्क क्या है? पहला है वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशन 1961। ये एक की इंटरनेशनल ट्रीटी है जो कि रूल्स एंड नॉर्म्स को गवर्न करती है फॉर गवर्निंग द डिप्लोमेटिक रिलेशन बिटवीन स्टेट्स। ठीक है, इसके हम ग्रुप की प्रोविजंस की बात करें तो इसमें इसका आर्टिकल 2 है जो कि इस्टेब्लिश द पर्पस ऑफ डिप्लोमेटिक मिशंस टू रिप्रेजेंट देयर स्टेट। डिप्लोमेटिक मिशंस के पर्पस को ये जो है ना वो डिफ़ाइन करता है। नेक्स्ट हमारे पास है आर्टिकल 22 जो कि इनवायबिलिटी ऑफ डिप्लोमेटिक प्रेमिसेस को डिफ़ाइन करता है, और आर्टिकल 29 है जो कि डिप्लोमेट्स पर्सनल इनोवेबिलिटी एंड इम्यूनिटी फ्रॉम अरेस्ट को ग्रांट करता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है वियना कन्वेंशन ऑन कॉन्सुलर रिलेशंस।
1963। सिमिलर टू वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशन की तरह ही है ये भी, लेकिन इसमें जो है ना वो स्पेसिफिकली फोकस किया गया है फॉर द फंक्शन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ काउंसल्स। इसकी हम की प्रोविजंस की बात करें तो इसमें आर्टिकल 5 है जो कि आउटलाइंस द फंक्शंस ऑफ काउंसल्स को आउटलाइन करता है, इंक्लूडिंग द प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ देयर नेशनल ईटीसी। ठीक है, और आर्टिकल 36 है जो कि काउंसल्स के राइट्स को जो है ना वो डिटेल करता है, फॉर राइट टू कम्युनिकेट विद द नेशनल्स एंड प्रोवाइड असिस्टेंस ईटीसी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज़। डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी है, डिप्लोमेट्स एंजॉय इम्यूनिटी फ्रॉम क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन जो है ना वो डिप्लोमेट्स पे अप्लाई नहीं होती, एंड लिमिटेड इम्यूनिटी फ्रॉम सिविल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव जुरिस्डिक्शन इन द होस्ट स्टेट। होस्ट स्टेट की जो क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन है वो डिप्लोमेट्स के ऊपर अप्लाई नहीं होती, और इसके अलावा भी जो एडमिनिस्ट्रेटिव जुरिस्डिक्शन है या सिविल जुरिस्डिक्शन है वो भी लिमिटेड होती है। ठीक है, फिर कौंसलर इम्यूनिटी है, कौंसल जो है दे हैव इम्यूनिटी इन रिलेशन टू देयर ऑफिशियल फंक्शंस बट डू नॉट इंजॉय द सेम लेवल ऑफ इम्यूनिटी एज डिप्लोमेट कन्वेज। इनको अपने ऑफिशियल फंक्शंस के अंदर जो है ना इम्यूनिटी हासिल होती है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं जितनी डिप्लोमेटिक कन्वेज को होती है। ठीक है, चैलेंजेस एंड कंट्रोवर्सीज। इसको जो डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी है उसको कौन, ये जो है हमारे पास डिप्लोमेटिक रिलेशंस, उसको कौन से चैलेंजेस का सामना है। सबसे पहले है अब्यूज़ ऑफ डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी। क्या होता है कि डिप्लोमेट्स को जब इम्यूनिटी दी जाती है तो उसको मिस यूज़ करते हैं, वो जस्टिस को अवॉइड करते हैं, लीडिंग टू डिप्लोमेटिक टेंशंस को। इस तरह से जो डिप्लोमेटिक टेंशंस है बिटवीन स्टेट्स वो बढ़ती हैं कम होने की बजाय। ठीक है, और बहुत से केसेस हैं जिसमें डिप्लोमेट्स जो है ना वो उन्होंने क्राइम कमिट किया है लेकिन फिर भी वो अनपनिश्ड रहे हैं ड्यू टू देयर स्टेटस। ठीक है, फिर होस्ट स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, इसको में एक बड़ा चैलेंज है। इसमें जो है ना वो द होस्ट स्टेट है मस्ट रिस्पेक्ट द प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज ऑफ डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव वाइल आल्सो इंश्योरिंग दैट देयर प्रेजेंस डज नॉट थ्रेटन नेशनल सिक्योरिटी और पब्लिक ऑर्डर। होस्ट स्टेट की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने जो उसके डिप्लोमेट्स हैं उसकी इम्यूनिटीज़ और प्रिविलेजेस को तो एक्सेप्ट करे, उनको तो रिस्पेक्ट करे, लेकिन साथ में ये भी इंश्योर करे कि उनकी प्रेजेंस होस्ट कंट्री के लिए नेशनल सिक्योरिटी और उसके पब्लिक ऑर्डर के लिए थ्रेट का बायस ना बने। ठीक है, एक्सप्लोजन ऑफ डिप्लोमेट्स। द होस्ट स्टेट में डिक्लेयर अ डिप्लोमेट पर्सोना नॉन ग्रेटा लीडिंग टू देयर एक्सप्लोजन आफ्टर इन रिस्पॉन्स टू मिसकंडक्ट और वायलेशन ऑफ लोकल लॉज। ठीक है, एक ये भी होता है कि जो डिप्लोमेट्स हैं वो उनकी जो एक्सप्लोजन है उसको कंट्रोल करने के लिए होस्ट स्टेट को चाहिए कि वो जो है ना डिफरेंट डिप्लोमेट लॉज बनाए। ठीक है, ताकि उनके मिसकंडक्ट और वायलेशन जो लोकल लॉ को वायलेट करें या कंडक्ट करें तो उसको कंट्रोल किया जा सके। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस टॉपिक, और इसी के साथ हमारी जो इंटरनेशनल लॉ की आउटलाइन है वो ख़त्म।